आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही वफाकी काबीना के इजलास में काबीना अरकान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने काबीना से खिताब में कहा कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की है, वो अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि कमज़ोर तबके के लिए सोचना असल ईमान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देना चाहते हैं। इस मौके पर काबीना अरकान ने कहा कि हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से नबरदाज़मा हुई है। हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से ही माशी एशारिये बेहतर हुए हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का 2 साला दौर बिला इम्तियाज तबाही रहा। अवाम इस सियासी इंजीनियरिंग और नाकाम तजुर्बे का भारी नुकसान उठा रहे हैं। एक बयान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुआशी पॉलिसी और खारजा पॉलिसी से लेकर गवर्नेंस और दीगर कौमी मामला तक हर जगह बेइंतज़ामी नजर आती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इक़्तिदार के 2 बरसों में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मईशत और नाकाम खारजा पॉलिसी दी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर तबसरा करते हुए कहा कि कश्मीर से सऊदी अरब तक इमरान खान की खारजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। बिलावल ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान हुकूमत में करप्शन में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि ऑपोजिशन के लिए बुरी खबर है, कप्तान क्रीज पर जम गए हैं और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए इमरान खान एनआरओ देने को तैयार नहीं है और ना कभी होंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि पीटीआई की सियासत का मकसद फलाही रियासत का क़याम है, जबकि दूसरी तरफ ज़ाती मफादात की सियासत है। तहरीक इंसाफ ने राइट और लेफ्ट की सियासत ख़त्म करके राइट और रॉन्ग की सियासत की। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में नाउमीदी और अफरा तफरी फैलाना चाहता है। हर पाकिस्तानी 5th जनरेशन वॉर में हुकूमत के साथ है। इस जंग में सियासी तकसीम समेत किसी किस्म की तकसीम नहीं चाहते। हम किस तरह से एक फलाही रियासत जिसकी इंस्पिरेशन रियासत मदीना से ली गई, जिसके बुनियादी सुतून रहम, एहसास और इंसाफ हैं, इन अहदाफ का हुसूल मुमकिन हुआ जब 2018 में हमारी हुकूमत आई। उन्होंने आकर राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। 5th जनरेशन वॉर आप सब जानते हैं कि वो इस वक्त चल रही है। हमारे दुश्मन हर तरह का नुकसान हमें पहुंचाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इस चैलेंज को निपटने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारी वज़ारत इत्तलात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में इस जंग का भरपूर मुकाबला करेगी और आप जैसे साथी हर पाकिस्तानी जंग में हमारा शरीक होगा। और हम ये समझते हैं कि हमारी जो ये जंग है वो इंशाअल्लाह हमें कामयाब करेगी और हम इसके साथ बहैसियत कौम कोई सियासी तकसीम के अलावा हम कोई भी इसमें तकसीम नहीं चाहेंगे और चाहेंगे कि हम बहैसियत कौम इस जंग का मुकाबला करें। अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। लेबॉर्ट्रीज़ की तादाद बढ़ाई गई जो कि सिर्फ 2 थी। उसके अलावा जो इक्विपमेंट था, वेंटिलेटर्स थे या गैस सिलेंडर्स थे या और जो भी इससे मुतल्लिक़ अशिया होती हैं, उसकी फ़ौरन दस्तयाबी, तो एक बड़ी ही कामयाब तरीके से इसको हमने कंट्रोल किया। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह के कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में उठाया, जिस पे कि कश्मीर के इशू को एक के कॉज में एक नई रूप होंगी, उसका भी काबीना ने ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया प्राइम मिनिस्टर को।
प्राइम मिनिस्टर ने अपने जवाब में सिर्फ यही कहा कि देखें, जो काम भी आप गरीबों के लिए करते हैं, जब आपका दिल गरीबों के लिए धड़कता है, जब आपकी परेशानी गरीबों की मदद करने में हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नाअहल और चोर टोले ने 2 साल में मईशत तबाह करके रख दी है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत 2 साल में एक वादा भी पूरा नहीं कर सकी। एक अहम अपडेट शामिल करेंगे। CTD ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करके कदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद फराज, इस बड़ी और अहम कार्रवाई का अहवाल दीजिए। जी बिल्कुल जी, जिस तरह माजी में भी CTD पंजाब ने 500 से ज़ायद खतरनाक दहशतगर्द गर्दों को गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी को दौरान कई दफा एनकाउंटर भी हुए, तो आज भी आज रात को 1:30 बजे एक वाकया लाहौर में पेश आया। रेलवे स्टेशन में CTD को एक इत्तला मिली, उन्होंने एक कॉल ट्रेस की कि जी यहाँ पर कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं और जो यहाँ पर एक खुदकुश हमलावर को वो रिसीव करेंगे, हैंडलर वहाँ पे मौजूद होगा। जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ पे ड्यूटी लगाई और एक होटल के करीब, रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल के करीब जब इस दहशतगर्द को पकड़ा गया तो इसका नाम जो था वो लियाकत खान बताया गया। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि इससे जो बैग मिला उसमें एक खुदकुश जैकेट थी और वो खुदकुश जैकेट उसमें एक सुसाइड बॉम्बर को देनी थी जिसने आज किसी न किसी जगह पे ये दहशतगर्द हमला करना था, लेकिन खुशकिस्मती से हमले का मंसूबा भी नाकाम बनाया गया। इस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने डिटेल्स दी। कींझर झील में डूबने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जांबहा खवातीन की नमाज जनाजा फौजी ग्राउंड महमूदाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बुलेटिन में अभी बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा सऊदी अरब में नायब वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है। मुलाकात में दिफाई ताउन, खित्ते की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज बिन हामिद और सऊदी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद से भी मुलाकात की थी। कराची पुलिस में इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट में गैर कानूनी तरक्कियां पाने वाले अफसरान वापस जूनियर रैंक पर आ गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी से। फ़हीम साहब, कितने अफसरान थे जिनकी गैर कानूनी तरक्कियां हुई थी और क्या सबकी तनज़्ज़ुली कर दी गई है? जी, ये मामला कुछ इस तरह है कि जो एक बड़ी खबर है जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि सिंध पुलिस में वो अफसरान जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ अहम कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, ये कराची ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था, वो अपने ही महकमे में नाइंसाफियों का शिकार थे और गैर कानूनी तौर पर तरक्कियां पाने वाले उनसे जूनियर हो गए। तो सीनियरिटी लिस्ट में इंस्पेक्टर जो है वो जूनियर बना दिए गए थे। जियो न्यूज़ ने इंस्पेक्टर की सीनियरिटी लिस्ट में इन बेकायदियों की निशानदेही की थी, जिसके बाद जो है IG सिंध ने इसके ऊपर तमाम जो सिंध पुलिस की रेंज है उनमें तहकीकाती कमेटियां कायम की थी और DIG अमीन यूसुफ जई की सरबराही में जो कराची रेंज में कमेटी कायम की गई थी उसने 97 अफसरान से मुतालिक तहकीकात की हैं और 97 अफसरान की तरक्कियां जो है वो गैर कानूनी पाई गई हैं और ये तमाम तरक्कियां पाने वाले सीनियरिटी लिस्ट में अपने सीनियर से आगे निकल गए थे। इन्हें वापस इनकी असल सीनियरिटी पर भेजा गया है और इनकी तरक्कियां गैर कानूनी तरक्कियां जो है वो कालेधन होने से सिंध पुलिस के तो 1800 इंस्पेक्टर्स को फायदा हुआ है। ताहम अभी भी ये मामला जो है मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ है क्योंकि हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्खर रेंज ने अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं की है, जबकि शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना रेंज में भी गैर कानूनी तरक्कियों पर कमेटियों ने काम शुरू नहीं किया है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आपने डिटेल्स दी हमें। कैम्ब्रिज के O लेवल और A लेवल के इम्तिहानात इस बार आलमी वबा की वजह से नहीं हो सके और कैम्ब्रिज के एलामी के मुताबिक एक ख़ास ग्रेडिंग सिस्टम के तहत असेस किए जाने थे, लेकिन हाल ही में जो रिजल्ट आया है उससे तालिब इल्मों को काफ़ी मायूसी हुई है। तलबा का कहना था कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इस पर मुल्कगीर और इंटरनेशनल सतह पर एहतजाज भी हुए हैं। और अब सुनने में आया है कि UK गवर्नमेंट की तरफ से एलामिया जारी हुआ है जिसमें ना सिर्फ बच्चों से माजरत की गई है बल्कि टीचर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स की बुनियाद पर ग्रेडिंग करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसे हमारी वजारत तालीम ने फतह करार दिया है। इसी मौजू पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर तालीम सैयद असर आबिदी साहब मौजूद हैं। आबिदी साहब, कहिएगा कि इस मुतालिक क्या ताज़ा इतलात हैं और क्या इस नए तरीक़ाकार से बच्चों के ग्रेड ठीक किए जाएंगे?
जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम ख़बर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो ओ लेवल और ए लेवल का इम्तिहान इस पेंडेमिक की वजह से न दे पाए। तो फौरी तौर से उस पर गवर्नमेंट ऑफ यूके ने एक्शन लिया और ऑफ कॉल जो इसको मॉनिटर करता है ए लेवल ओ लेवल के रिज़ल्ट्स को और बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी है, उसके जो चेयरमैन हैं रॉजर टेलर और जो सेक्रेटरी एजुकेशन है गेवन विलियमसन, उन्होंने ना सिर्फ माजरत की बल्कि फौरी तौर से उन्होंने जो इनकन्सिस्टेंसीज पाई गई थी उसको इस तरह से उन्होंने डील किया कि अब प्रिडिक्टेड ग्रेड्स जो थे टीचर की तरफ से, यानी जो बेस थे, परफॉर्मेंस बेस थे बच्चे के, जो वो सारा साल या जितना भी वो रहा उस स्कूल में, उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ग्रेड्स को असेस किया गया। और बल्कि खुशखबरी ये है कि फ़ौरन ग्रेड्स जो रिज़ल्ट जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और वो बच्चे, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अनग्रेडेड या सी थे या डी थे, उनके अब सी और बी और फिर अनग्रेडेड से सी में चले गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि जो है क्लियरिंग के अंदर उनको एक्सटेंशन दी जाए बच्चों को, ताकि वो अपने दाखिलों के लिए कंडीशनल ऑफर्स को अब वो लोग अनकंडीशनल में बदल सकते हैं। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि बीजेपी के भारत में अक़लियतों की कोई जगह नहीं है। अपने बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के दो कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने की वजह से ही कश्मीर के आईनी हुकूक सल्ब किए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपनी हुकूमत की 3 बड़ी गलतियां बता दी। असद उमर के मुताबिक मीडिया से ताल्लुकात में बिगाड़ सबसे पहली गलती थी। मीडिया ने इस्लाहात का बयानिया आवाम तक पहुँचाना था, जबकि मीडिया को ही पैगाम गया कि हम उन्हें ख़त्म करने आए हैं। दूसरी गलती, एहतसाब बयानिया ठीक से हैंडल नहीं किया गया। महंगाई और अशियाए खुरोनोश की कीमतें अब भी हुकूमत के लिए परेशानी का बायस हैं। सबसे पहली जो हमने गलती की ना, वो हमारी जो मीडिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो आते ही ऐसे इस्टेब्लिश हो गई जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे फवाद चौधरी जो करने की कोशिश कर रहा था वो गलत नहीं था और एंड में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन आप इतने बड़े रिफॉर्म एजेंडा के साथ आएँ, और रिफॉर्म एजेंडा ज़ाहिर है जब तक आप आवाम को साथ ना लेके चलें तो आप बड़ी रिफॉर्म कर नहीं सकते। और सारा आपका बयानिया जाना है मीडिया के ज़रिए, और मीडिया को ऐसे लगे कि आप तो इनको ख़त्म करने के लिए आ गए हैं, उसकी वजह से शुरू में हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई। और दूसरे हमारा जो है, क्योंकि एहतसाब इतनी बुनियादी चीज़ है कि अगर मेरे ख्याल में लोग बोलें कि यार वो क्या एक लफ्ज़ है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म बन गया इमरान खान, और 22 साल की जद्दोजहद किसके बारे में थी, वो एहतसाब के बारे में थी। लेकिन मेरे ख्याल में हमने उसका बयानिया जो है ना वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। NRO मांग रही थी अपोजिशन पहले दिन से, और वो पहले कहते रहे 2 साल कौन सा NRO, हमने किससे मांगा। आखिर वो 34 शिक के ज़रिए एहतसाब बिल के सब पाकिस्तान के सामने आ गया कि उनको क्या NRO चाहिए। लेकिन हम तो सिर्फ ये, इमरान खान तो सिर्फ ये कर सकता ना, इदारों को आज़ाद छोड़ दें कि भाई आप आज़ाद हैं, जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं आप करें। तो उसकी वजह से ज़रा सा एक हमें ये ज़रूर लगा है कि हमारा जो सपोर्टर है वो कहता है जी कि चोर तो अभी भी उनको सजाएं नहीं हुई हैं। और तीसरी मेरे ख्याल में एक जो कमज़ोरी रही है वो खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं, उसके अंदर उसमें आटे और चीनी की सबसे ज़्यादा बात हुई है। लेकिन उसके अलावा भी ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक हमें जिसकी वजह से परेशानी रही है, उसके अंदर जो भी किरदार हो, माफिया है, सब कुछ है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आवाम में जाके पूछेंगे कि क्या काम अच्छा नहीं हुआ, तो वो ज़रूर महंगाई की बात करेंगे, और ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों की महंगाई। तो ये मेरे ख्याल में 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर बेहतरी की जा सकती थी और अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। चेयरमैन कमेटी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने सोशल मीडिया पर एक बयान में बताया है कि हयात बलोच केस में IGFC और IG पुलिस बलोचिस्तान सनज के इंसानी हुकूक़ की कमेटी में तलब कर लिए गए हैं। चेयरमैन कमेटी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बताया कि दोनों को 28 अगस्त को तलब किया गया है। हयात बलोच को तुरबत के नज़दीक कत्ल किया गया था। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने हयात बलोच के कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि हयात बलोच को उसके अहल खाना के सामने मारा गया। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। साबिक़ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलीम मलिक ने एक बार फिर PCB को जवाब जमा करा दिया। सलीम मलिक कहते हैं कि 15 रोज़ में PCB ने जवाब ना दिया तो उनके पास
कई ऑप्शंस मौजूद हैं, तमाम दस्तावेज़ात झूठ का पलंदा हैं। PCB ने सलीम मलिक से ICC के ट्रांसक्रिप्ट का जवाब जमा कराने के लिए कहा था। मेरा ख्याल है जो असल जो बंदा है जिन्होंने कहा है ना, वो सकलैन और इंजमाम है जिन्होंने दिल से कहा है कि ये होना चाहिए। बाकी लोग जो राशिद लतीफ़ की बात कर रहे हैं, वो तो अता और रहमान ने सारा कुछ लोगों को बता दिया है उसका कि वो क्या है। वो लोगों की केस्टें बनाता है। अगर उसका सवाल आप पूछते हैं कि अता और रहमान ने कहा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। मैं उतनी फ़ीस नहीं दे सकता क्योंकि मैं पिछले 20 साल से फ़ीसें मैंने बहुत ज़्यादा फ़ीसें दी हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं फ़ीसें नहीं दे सकता। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, अभी इन्होंने राशिद लतीफ़ का सवाल किया था। देखिए, अता और रहमान राशिद लतीफ़ के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे, आपने अभी सवाल किया था वो रह गया था बीच में। राशिद लतीफ़ के बारे में अता और रहमान ने क्या गलत कहा है? राशिद लतीफ़ ने उससे एफिडेविट लिखवाया, उसी के ख़िलाफ़ केसेट बना के जज को पेश कर दी। इससे बड़ी आप सोचे कि वो कहता है कि ये दोस्तों का यारों का यार नहीं, यार मार है, उसी से लिखवा रहा था वसीम के ख़िलाफ़, और उसकी केसेट पेश कर दी। तो ये उसने क्या गलत कहा? उसने कहा कि बोरी बंद लाश मिलेगी, तो ये सबको कहता था। वो राशिद लतीफ़ MQM का नाम लेता था, वो कहता था जो है अल्ताफ़ मेरा बाप है। अब क्यों नहीं कहता मेरा बाप है? उसने कहा कि क्या कहते हैं, ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, तो आए कसम खाए, क्यों नहीं खाता? इसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, जावेद भाई इसको लेके आए थे, जावेद मियाँ दादी लेके आए थे ना, सबसे ज़्यादा छुरे उसको घूमे हैं। तो दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कौन क्या है। ये लोगों को इसने क्या किया है क्रिकेट में, मुझे बताएं। ये लोगों को इल्ज़ाम लगा के इतनी जॉबें इसको मिली हुई हैं, और भी पाकिस्तान में 10,000 प्लेयर हैं जो इससे बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा के लोगों पे ये हर जगह जॉब मिल रही है। PTV में पिछले 10 साल से है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से लोगों पे। असल करप्ट जो है पाकिस्तान टीम को ख़राब करने वाला ये बंदा था। लोगों को सोचना चाहिए, अपनी कप्तानी के लिए इसने कुर्बानी का बकरा सब पाकिस्तान टीम को बनाया था, बोटी की खातिर सबको हलाल किया था। ये याद रखिएगा। नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए जी। मेरा मतलब है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सबको पता चल गया है, आहिस्ता आहिस्ता अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। आप मुझे बताएं, आप लोगों को उसने कहा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, आप में से कितने लोगों ने उसके ख़िलाफ़ बात की है? जर्नलिस्टों के बारे में उसने कहा ना, कुछ चंद जर्नलिस्ट कुत्ते हैं, कहा। आप लोग भी तो डरते हैं कि बोरी बंद लाश ना मिले, जो अभी तक लोगों को डराता है सर, वो अभी तक लोगों को इस बात से डराता है। बहुत से जर्नलिस्ट, मुझे पता है कि वो डरते हैं अभी तक कि इसके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान टीम को असल ख़राब करने वाला बंदा कौन था। खालिद महमूद साहब ने कहा कि मेरे सामने आओ, क्यों नहीं बैठा उनके सामने, भाग गया। अता और रहमान अब सवाल करता है रोज़ के, मेरे सामने आके मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ, केस्टें दिखाओ। राशिद लतीफ़ से मुताल्लिक़ सलीम मलिक ने जो बात की है, इस पर हमने राशिद लतीफ़ का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। अभी हमारा राब्ता नहीं हो सका है, लेकिन जैसे ही राशिद लतीफ़ हमारे साथ राब्ते में आएंगे तो आप तक उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर पहुँचाएंगे। बुलेटिन में अभी आगे बात करेंगे। पाकिस्तान दुश्मन 3 दहशतगर्द तंजीमों ने आपस में इत्तेहाद का फैसला किया है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार ने अफ़गान सरजमीन पर मुनक़िदा हालिया इजलास में यकजा होने और पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने पर इत्तफाक किया है। इजलास की सहूलतकारी भारतीय और अफ़गान खुफिया एजेंसीज रॉ और NDS ने की। ज़राए के मुताबिक रॉ और NDS के ज़ेरे एहतमाम 16 अगस्त को अफ़गान सूबों पख्तिकिया और कुनड़ में मुनक़िदा इजलास में TTP, जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए मुत्तहद किया गया है।